नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। ज़्यादा होशियारी में आदमी कई बार फंसता है और जब आप झूठ बोलने की कोशिश करते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी बदल जाती है। तब आप आक्रोश में होते हैं, गुस्से में होते हैं और अपने गुस्से से, आक्रामकता से जो है सच को दबाने की कोशिश करते हैं। यही अरविंद केजरीवाल के साथ हो रहा है। खालिस्तानी तत्वों से उनके संबंध की बात 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले से चल रही है। वो इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते और उनकी पार्टी कि वो पंजाब चुनाव के समय 2017 के खालिस्तान समर्थक नेता के घर पर रुके थे पंजाब में। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उनकी पार्टी के तमाम लोग चुनाव से पहले कनाडा गए और इन खालिस्तानी संगठन के लोगों से मिले, फंडिंग ली, जिसमें बाद में दल खालसा के लोगों ने कहा कि हाँ, हमने आम आदमी पार्टी की फंडिंग, इलेक्शन फंडिंग की थी 2017 में। अब कुमार विश्वास का आरोप आया है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल का जवाब क्या आया? पहले तो उन्होंने राघव चड्ढा को उतारा। उनको लगा कि कुमार विश्वास हल्के आदमी हैं, जो आज उन्होंने कहा कि वो हास्य कवि है, कुछ भी बोल देता है, तो राघव चड्ढा को उतारा। तो राघव चड्ढा को तो जो है 2-3 वाक्यों में ही कुमार विश्वास ने निपटा दिया। कहा कि हमारे खून पसीने से बनी सरकार की मलाई चाटने के लिए ये चिंटू आया है, जाओ अपने आका से कहो कि वो सामने आए। तो आका उसके 24 घंटे बाद सामने आए तो मतलब मीडिया में तो उनका राज है, बादशाह है। जो भी चाहते हैं वो चलता है, जो नहीं चाहते हैं वो नहीं चलता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सवाल चाहते हैं कि पूछे जाएं वो पूछे जाते हैं, जो नहीं चाहते वो नहीं पूछे जाते। यहाँ तक आरोप हैं कि जो विज्ञापन देते हैं अखबारों को, चैनल्स को, उसमें ये शर्त होती है कि जो सवाल वो मना करेंगे वो नहीं पूछे जाएंगे। जिन मुद्दों पर वो बात करना चाहेंगे उनको नहीं उठाया जाएगा। इस सब के बावजूद आए तो उन्होंने कोई सफाई नहीं दी। उन्होंने ये नहीं कहा कि कुमार विश्वास जो कह रहे हैं वैसी बात मैंने नहीं कही थी। वो कुमार विश्वास को सिरे से झूठा ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, बिना स्पेसिफिकली उस मुद्दे का जिक्र किए हुए, उस घटना का जिक्र किए हुए। और उससे बड़ा काम किया उन्होंने अपनी तुलना जो है सीधे शहीद भगत सिंह से की, शहीद आज़म भगत सिंह से, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी कुर्बानी दी, हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उन भगत सिंह से अरविंद केजरीवाल अपनी तुलना करें, भगत सिंह का इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? आप अंदाज़ा लगाइए, कहाँ अरविंद केजरीवाल और कहाँ शहीद भगत सिंह। कहते हैं कि मैं उनका जो है फॉलोअर हूँ, अनुयायी हूँ, उनका चेला हूँ, शिष्य हूँ। इससे आप भगत सिंह नहीं हो जाते हैं। शहीद भगत सिंह से तुलना अपनी करना, ये वही आदमी कर सकता है जो मैग्लोमैनियक हो, जिसको अपने बारे में ऐसा लगता हो कि मुझसे बड़ा, मुझसे अच्छा, मुझसे बेहतर कोई है ही नहीं। तो वही है अरविंद केजरीवाल। मामला ये हुआ है कि कुमार विश्वास ने ऐसे समय पर आघात किया है जिसका दर्द अरविंद केजरीवाल को बहुत ज़ोर से हो रहा है। उनको मालूम है कि 2017 में इसी मुद्दे पर हारे थे से मेरा मतलब है जीतते रह गए थे, बल्कि कहना चाहिए कि जीत नहीं पाए थे। माहौल जिस तरह से बनाते हैं केजरीवाल और उनकी पार्टी, उससे लगता है कि सब कुछ उनके पक्ष में है। याद कीजिए 2014 जब बनारस से लड़ने गए थे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब ऐसा माहौल बनाया गया था, पूरे देश में ऐसा माहौल बनाया गया था कि वहाँ से नरेंद्र मोदी हार रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जीत रहे हैं। अरविंद केजरीवाल 100 सीटें लोकसभा की लेकर आ सकते हैं और प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं, यहाँ तक चलाया गया। इसके बाद 2017 के पंजाब के चुनाव में 100 सीटें मिल रही हैं, ऐसा दावा लगातार किया जाता रहा। ओपिनियन पोल उनके समर्थन में दिखाते रहे कि किस तरह से वो फ्रंट रनर हैं, वो बहुमत से ज़्यादा सीटें आ रही हैं उनको, स्पष्ट बहुमत से ज़्यादा, और उनकी सरकार बनने जा रही है।
होता ये है कि जो झूठ बोलने वाले होते हैं वो झूठ बोलते बोलते लगातार जब बोलते रहते हैं तो एक दिन ऐसा आता है, एक समय ऐसा आता है जब अपने ही झूठ पर विश्वास करने लगते हैं, उसको सच मानने लगते हैं। तो इसीलिए 2017 के चुनाव नतीजे आने से पहले जो है मंत्रिमंडल का गठन होने लगा था आम आदमी पार्टी में, और इसीलिए जब नतीजे आए तो झटका भी बहुत ज़ोर का लगा था। तो कुमार विश्वास का की कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है। कुमार विश्वास को ये बयान देकर किसी पार्टी में नहीं जाना है या किसी पार्टी से कुछ हासिल नहीं करना है। उनको मालूम है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको वो अंदर बाहर से और तमाम लोगों की तुलना में बहुत ज़्यादा जानते हैं, वो अंदर से क्या है और बाहर अपने को क्या बताता है, ये फ़र्क जो है कुमार विश्वास बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो सारा काला सफ़ेद उन्होंने अरविंद केजरीवाल का देखा हुआ है। कल जो उन्होंने एक बात कही राघव चड्ढा के बयान के जवाब में, उन्होंने कहा कि कहिए अपने आका से सामने आए, सबूत लेकर आए, मैं भी लेकर आऊँगा। और उन्होंने कहा मेरे पास सब कुछ है, क्या मैसेज भेजा था, क्या बोला था, क्या कहा था, और मेरे पास ऐसी बहुत सी जानकारियां हैं जो अगर मैं सार्वजनिक कर दूं तो अरविंद केजरीवाल को कहीं छिपने की जगह नहीं मिलेगी। ये कुमार विश्वास कह रहे हैं जो अरविंद केजरीवाल के सबसे विश्वस्त लोगों में थे। देखिए, जब दोस्त दुश्मन बनते हैं तो वो दुश्मनी जो है बड़ी बड़ी जो है शिद्दत के साथ करते हैं, फिर उसमें कोई मुरव्वत नहीं होती है, कोई गुंजाइश नहीं होती है। कुमार विश्वास के खिलाफ ज़्यादा कड़ा बोलने जैसा वो अरविंद केजरीवाल दूसरे नेताओं के बारे में बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोल चुके हैं, देश के प्रधानमंत्री को वो ऐसी बातें बोल चुके हैं जो सामान्य तौर पर अपने दुश्मन के लिए भी बोलने से आदमी कतराएगा। और वो अरविंद केजरीवाल कुमार विश्वास के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, सिवाय इसके कहने के कि वो आतंकवादी नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं जो है स्वीट आतंकवादी हूँ, मैंने अस्पताल बनवाए, स्कूल बनवाए, सड़क बनवाई, फला बनवाया। सवाल ये नहीं कि आपने क्या बनवाया, वो बनवाने की आपकी जिम्मेदारी थी। लोगों ने आपको बहुमत दिया है, इतना बड़ा बहुमत दिया है, वो आपसे अपेक्षा है, वो आपका संवैधानिक दायित्व है। सवाल तो ये है कि आप खालिस्तानी तत्वों के साथ हैं या नहीं। अच्छा, कुमार विश्वास को छोड़ दीजिए, चलिए वो दुश्मनी में बोल रहे हैं, वो पार्टी से उनको बाहर जाना पड़ा इसलिए बोल रहे हैं, आपसे नहीं पटी इसलिए बोल रहे हैं, आपके खिलाफ हो गए हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन पंजाब के पूर्व डीजीपी केपीएस गिल, पंजाब से आतंकवाद को हटाने में किसी एक अधिकारी की सबसे बड़ी भूमिका अगर थी तो केपीएस गिल की थी। उन केपीएस गिल ने 3 फरवरी 2017 को, जब पंजाब में चुनाव प्रचार चल रहा था 2017 का, तब कहा कि आम आदमी पार्टी जो विदेश में बैठे खालिस्तानी तत्व हैं, आतंकवादी तत्व हैं, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करा रही है जिससे वो यहाँ आकर अपनी गतिविधियाँ चला सकें। इस बात को तो राजनीति के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। ये नहीं कह सकते कि वो अकाली दल की ओर से बोल रहे थे, कांग्रेस की ओर से बोल रहे थे या बीजेपी की ओर से बोल रहे थे। केपीएस गिल जैसे व्यक्ति अगर ये बात बोल रहे हैं तो वो कोई पुख्ता जानकारी सबूत के आधार पर बोल रहे थे। दुर्भाग्य की बात है कि आज वो हमारे बीच नहीं है, नहीं तो वो इससे ज़्यादा कुछ बताते। तो केपीएस गिल गलत बोल रहे हैं, अलका लांबा गलत बोल रही है, कुमार विश्वास गलत बोल रहे हैं, पंजाब के दूसरे लोग गलत बोल रहे हैं। सही कौन बोला है? सिर्फ अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जो बोलें उसको सही माना जाना चाहिए, ये उनकी अपेक्षा रहती है। वो कुछ भी बोलें, किसी विषय पर बोलें। जेएनयू में जब नारा लगता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो जो नारे लगाते हैं उनके समर्थन में अरविंद केजरीवाल जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाए? कैसे आप अपनी तुलना भगत सिंह से कर सकते हैं? वो देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ रहे थे, देश को एक करने के लिए लड़ रहे थे। आप क्या कर रहे हैं? अगर कुमार विश्वास की बात सही है, अगर केपीएस गिल की बात सही है, अलका लांबा का आरोप सही है, तो निश्चित रूप से आप देश को तोड़ने की इच्छा रखते हैं।
और उनकी पार्टी के लोग चिल्ला चिल्ला कर ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल आतंकवादी हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हुआ, गिरफ्तार क्यों नहीं किए गए। भाई गलत काम करने का इरादा रखने पर कोई कानून आपको सज़ा नहीं देता है। अगर आपकी ये इच्छा थी कि पंजाब का मुख्यमंत्री बनूं, नहीं तो आज़ाद खालिस्तान का पहला प्रधानमंत्री बनूं, तो ये इच्छा रखने के लिए आपको कोई कानून सज़ा नहीं दे सकता है। सज़ा तो तभी होगी जब आप ये करते, या कहें कि कर पाते। आपको मालूम है कि पंजाब के लोग खालिस्तान और ऐसी चीज़ों से बहुत आगे निकल चुके हैं। वो इस तरह की कोई चर्चा भी नहीं सुनना चाहते, वो इस तरह का मुद्दा भी नहीं आने देना चाहते। उनको पता है कि उसकी क्या कीमत उन्होंने चुकाई है। पंजाब के हिंदुओं सिखों दोनों ने जो इस खालिस्तान आंदोलन की कीमत चुकाई है वो वही लोग जानते हैं। इसलिए किसी खालिस्तानी समर्थक को वो वहाँ समर्थन नहीं मिलने वाला है, कोई नेता हो, पार्टी हो, कोई भी हो। ये बात अरविंद केजरीवाल को पता है। उनको मालूम है कि उनका बड़ा नुकसान कुमार विश्वास ने कर दिया है। उनके बयान से उनके चुनाव पर असर पड़ेगा, ये उनको पता चल गया है। लेकिन उनको पता तो पहले इस बात से चलना चाहिए था जब ये कर रहे थे, जब ऐसे तत्वों का सहारा ले रहे थे, समर्थन ले रहे थे, जब ऐसे तत्वों की मदद ले रहे थे। अब उनके लोग देखिए किस तरह से धमकी दे रहे हैं, मीडिया के लोगों को धमकी दे रहे हैं, मुकदमा कर देंगे। पंजाब या दूसरी पार्टियों के जो लोग बोल रहे हैं इस मुद्दे पर, कह रहे हैं कि हमारी सरकार आने दो, ठीक कर देंगे, हमारी सरकार आने दो, एक एक के खिलाफ एक्शन लेंगे। तो सरकार अभी आई नहीं है और हुजूर धमकी देना आपने शुरू कर दिया। तो आपकी अगर सरकार आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, इसका अंदाज़ा पंजाब के लोगों को लग रहा है। तो पंजाब के लोगों को सोचना पड़ेगा कि क्या वो ऐसी पार्टी की सरकार चाहते हैं जो बदले की राजनीति की बात चुनाव जीतने से पहले कर रही हो, जो धमकी की भाषा चुनाव जीतने से पहले से दे रही हो, जो पार्टी और उसका नेता खालिस्तानी तत्वों से साठगांठ होने या उनकी मदद लेने, उनकी सहायता लेने या उनके प्रति सहानुभूति रखने की बात का जवाब देने की बजाय लोगों को धमकी दे रहा हो। अरविंद केजरीवाल शहीद आज़म भगत सिंह से अपनी तुलना करके इस आरोप से बच नहीं सकते हैं। उन्होंने इन खालिस्तानी तत्वों का साथ दिया हो न दिया हो, इनसे पैसा लिया हो न लिया हो, लेकिन शहीद भगत सिंह से अपनी तुलना करके भगत सिंह ही नहीं पूरे पंजाब का अपमान किया है। इसके लिए उनको पंजाब से माफ़ी मांगनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल या किसी भारतीय राजनेता की ये हैसियत नहीं है, ये औकात नहीं है कि वो शहीद आज़म भगत सिंह से अपनी तुलना कर सके। वो कह रहे हैं कि 100 साल पहले अंग्रेज़ों ने भगत सिंह को आतंकवादी कहा था, आज ये सब लोग मुझे कह रहे हैं। यानी आज जो राजनीतिक दल हैं, जो सरकारें हैं केंद्र में, राज्य में, दूसरी जगह, वो बता रहे हैं कि ये अंग्रेज़ों की सरकार है, ये ब्रिटिश सरकार है या उनकी तरह है, और वो खुद जो है शहीद भगत सिंह की तरह है। मतलब इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है, इससे जो है ज़्यादा आत्मश्लाघा की बात क्या हो सकती है कि आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं और आपको लगता है कि आप ये सब बोलेंगे और लोगों को समझ में नहीं आएगा। लोग समझते नहीं हैं कि इसका मकसद क्या है। आप भगत सिंह की आड़ लेकर छुपना चाहते हैं अपने एक गलत काम के लिए। इसका मतलब है कि आपके मन में कुछ तो चोर है, वरना आप सीना ठोक कर कहते कि साबित करो कि मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। कुमार विश्वास अगर ऐसा बोल रहे हैं तो वो सबूत लाएं और इसको साबित करें। इसकी बजाय आप कह रहे हैं कि शहीद भगत सिंह को जैसे जो है वो सब लोग अंग्रेज़ों ने आतंकवादी कहा था, ऐसा मुझे आतंकवादी कहा जाए। ये विक्टिमहुड का कार्ड जो है वो हमेशा नहीं चलता। बेचारा बनने का जो है ये प्रयास हमेशा सफल नहीं होता है। सफल एक बार हो चुका है, काठ की हांडी एक ही बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती है। तो अरविंद केजरीवाल को मुझे लगता है कि पंजाब के इस चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, लोग वोट देने से पहले सोचेंगे कि क्या वो ऐसी पार्टी और ऐसे नेता की सरकार चाहते भी हैं। ये सवाल अब
चुनाव से, मतदान से पहले सबसे बड़ा सवाल पंजाब में बन गया है। सबसे बड़ा मुद्दा इस समय पंजाब में ये बन गया है। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।